जय हिंद दोस्तों, अपना YouTube चैनल सूरजपत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड का त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में ट्रेंगल कहा जाता है, उसको आज हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे ताकि हम लोग के परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए। अगर आप त्रिभुज का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे ही विनती करूंगा कि आप ट्रेंगल का पहला वीडियो जरूर देखें। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने कॉन्सेप्ट उसमें ट्रेंगल का समझा दिया हूं, इसलिए आपको बोल रहा हूं। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है ताकि ट्रेंगल को आपको समझने में कोई दिक्कत और परेशानी न है। क्यों? क्योंकि सर्वांग समता क्या होता है, समरूप क्या होता है ना जी, इस सब के बारे में मैंने उसमें चर्चा कर लिया है। तो चलिए लेट न करते हुए आते हैं हम लोग डायरेक्ट सवाल पे, और इस सब सवाल से हम लोग कुछ सीखते चलेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। कहता है कि त्रिभुज, इस त्रिभुज का चिन्ह है, कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी, समानांतर का चिन्ह है, डीई समानांतर बीसी इस तरह है कि एडी बटे डीबी, क्या दिया है, एडी बटे डीबी बराबर में 3/5। यदि एसी बराबर कितना जी, यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर तब AE का मान ज्ञात करें। मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जो आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो किस तरीका से उसको आप समझिएगा। मैं आप लोग को थ्योरम में एक सिद्ध करना है, थेल्स प्रमेय। क्या प्रमेय जी? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, इसी को गांव नाम है क्या, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। आधारभूत है ना जी, आधारभूत है ना, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको बीपीटी कहा जाता है शॉर्ट में। बीस हो गया बेसिक, पीस हो गया प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में बीपीटी भी कह सकते हैं या थेल्स प्रमेय। इसका क्या नियम है पहले आपको जानना होगा। देखिए मैं एक ट्रायंगल यहां पे बनाता हूं। इस थेल्स प्रमेय में क्या निष्कर्ष निकलता है समझिएगा। थेल्स प्रमेय से यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी त्रिभुज की, क्या जी मैं आपको बताता हूं क्या इसको से निष्कर्ष निकलता है। यही निकलता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा, कितना जी, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाती है तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इसी को हम लोग थेल्स प्रमेय कहते भी हैं। तो चलिए ना, जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज है, मैंने एक अन्य भुजा यहाँ पे ले लेता हूं। देखिए इस तरीका से, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज है, मैंने यहाँ पे एक समानांतर भुजा डी और ई खींच दिया। क्या? डी और ई खींच दिया। देखिए यहाँ पे जो है डीई समानांतर है बीसी, डीई समानांतर है बीसी, यानी कि जो डीई है इस बीसी का समानांतर है। तो यहाँ पे एक भुजा है ना, तीसरा भुजा यहाँ पे मैंने डी खींचा है ना जी, एक अलग भुजा जो डी खींचा जो बीसी के समानांतर है, और ए बी और ए सी को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। किस किस बिंदु पर? डी पर और ई पर प्रतिच्छेद करता है ना जी। अच्छा, तो इसको अनुपात किस तरीका से थेल्स प्रमेय कहता है, इसको आपको समझना होगा। इसको अनुपात हम लोग इस तरीका से ले सकते हैं। इधर से अगर आप एडी लेते हैं, क्या लेते हैं, एडी, देखिएगा मैं लिखता हूं पहला कंडीशन। अगर इधर से आप एडी बटे डीबी लिए हैं, एडी बटे डीबी, एडी बटे में डीबी, तो जो अनुपात इधर लीजिएगा वही अनुपात इस साइड में भी लेना होगा। जो अनुपात इधर लीजिएगा वही अनुपात इस साइड में भी लेना होगा। यानी एडी बटे डीबी लिया तो यानी क्या होगा, एई और बटे में ईसी लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट आप इस तरीका से भी ले सकते हैं। किस तरीका से? एडी, देखिएगा एडी और पूरा ए से लेके बी तक एक बार ले सकते हैं हम, ए बी, एडी बटे ए बी, एडी और फिर बड़ा का भुजा एक बार ले लिए ए बी। तो जो अनुपात इधर वही अनुपात इधर भी लेना होगा। तो इधर क्या होगा, एई और फिर ए से लेके सी तक लेना होगा, यानी कि ए सी। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट आप इस तरीका से भी ले सकते हैं। किस तरीका से समझिएगा। अगर आप इधर से डीबी लेते हैं, डीबी बटे में एडी, डीबी बटे में एडी लिए हैं तो जो अनुपात इधर लीजिएगा वही अनुपात इधर लीजिएगा। इधर से अगर डीबी बटे एबी लेते हैं, डीबी तो मैंने डीबी बटे एडी लिया, तो इधर से क्या लेना होगा, ईसी,
ईसी और बटे में एई लेना होगा, बटे में देखिए ईसी और फिर पूरा एई लेना होगा, एई। अब कहने का मीनिंग यह हो गया जी कि जो अनुपात त्रिभुज में इधर लीजिएगा वही अनुपात इधर लेना होगा। क्यों? किसके अनुसार? तो थेल्स प्रमेय के नियम के अनुसार। तो अब समझ गए कि जो अनुपात इधर वही अनुपात इधर लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसी पैटर्न पर, इसी थेल्स प्रमेय की सहायता से हम लोग इस फिगर को हम लोग यहां से हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि हमको समझाने में आसान हो जाएगा। चलिए तो अब यहां पे मैं सवाल को पढ़ता हूं दोबारा और फिर इसको हल करेंगे। त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज बनाना होगा जिसका नाम है एबीसी। तो मैं यहां पे खींच देता हूं, क्या त्रिभुज का नाम देना है? एबीसी। तो मैंने यहां पे ए नाम दे दिया, यहां पे बी नाम दे दिया और सी। मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना दिया में डीई समानांतर बीसी, बीसी के समानांतर है डीई। तो यहां पे मैंने एक अन्य भुजा लूंगा जिसका नाम दूंगा डी और क्या ई। डी जो है बीसी के समानांतर है तो डी समानांतर बीसी कर दिया। इस तरह है कि एडी बटे डीबी, एडी का मान यहां 3 दिया है तो एडी वाला 3 दिया है, डीबी, डीबी का मान यहां पे 5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि एसी, ए से लेके सी तक, यहां से लेके यहां तक पूरा ए से ए सी पूरा बड़ा भुजा 5.6 दिया है सेंटीमीटर। कितना? 5.6। तब एई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एई वाला, ये देखिए ई वाला भुजा को ज्ञात करना है, ए से लेके ई तक की दूरी बताना है। तो देखिए जो अनुपात आप इधर लीजिएगा वही अनुपात आपको इधर भी लेना होगा, यानी थेल्स प्रमेय के कथन के अनुसार। तो मैंने यहां पे क्या लिख सकता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूं इधर कि इधर मैंने एडी लेता हूं, क्या? एडी लेऊंगा और एक बार एडी और पूरा एक बार ए से लेके बी तक लेता हूं, क्योंकि इसमें भी इधर हमें पूरा भुजा की लंबाई दिया इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर इधर मैं एडी और फिर ए बी लेता हूं पूरा बड़ा भुजा, एडी बटे ए बी बराबर, तो इधर क्या लेना होगा? एई और बटे में पूरा बड़ा भुजा ए से लेके सी तक, एसी। तो बोलिए एडी का मान कितना है? एडी का मान है 3, तो मैंने 3 रख दिया। एडी सॉरी गलत लिख दिया मैंने ना, एडी बटे एबी लिखना था ना, यहाँ पे बी होगा, क्या होगा? बी हो गया। चलिए हो गया। एडी बटे में एबी, छोटका भुजा फिर पूरा बड़का, एडी बटे एबी लिया तो एडी बटे एबी मैंने यहां पे लिखा। एडी का मान 3 था, 3 रख दी। एबी का मान कितना होगा? एबी का मान ध्यान से देखिएगा, एबी तो यहां से यहां तक 3 और डी से बी तक 5, तो एबी टोटल कितना होगा? एबी तो 3 और 5 दोनों जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 8 बराबर एई को हम यहां पे मान लेते हैं कि कितना होगा? x होगा। कितना? x सेंटीमीटर। तो एई को मैंने यहां पे x नाम दे देता हूं, x एसी को मान निकाल लेते हैं तो निकल जाएगा। काहे कि देखिए एई का मान पूछ रहा है और एक बार पूरा एसी लिया हूं, ए से लेके सी तक, इसका सवाल में दिया है 5.6 सेंटीमीटर। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यानी कि बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि तिरछा तिरछी गुना करिए। तो कीजिए तो कैसे तरीका से? x से 8 में गुना होगा तो x गुने 8 बराबर 3 से इसमें गुना होगा 3 गुने 5.6। 8 है x जोड़े गुना में चला जाएगा भागा में, 3 गुने 5.6 और बटे में 8। 8 से क्या बार में कटेगा? 56, तो 8 7 56, 0.7 बार में कट जाएगा। इसको गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 70, 21 और 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, यानी कि x का मान, यानी कि x का किसको माने थे? एई को, यानी x यानी एई का मान हो गया 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया था लेकिन हमको पूछ रहा था कि एई का मान, तो एई का मान जो ऑप्शन में 2.1 होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। अब हम लोग यहां से क्वेश्चन नंबर 2 पे करेंगे। आराम से समझते चलना है, हड़बड़ी की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन समझ में आता है तो उसी पैटर्न पे बहुत सारे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्ट वैसा ही सवाल है, इसको देखिए हम लोग कितना जल्दी करेंगे। उस सवाल में थोड़ा सा टाइम लग गया समझाने के चक्कर में, तो समझिए इस सवाल को हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। देखिए कहता है कि त्रिभुज ABC में सबसे पहले आपको फिगर बनाना है क्या, तो त्रिभुज ABC में ABC में मैंने नाम लिख दिया त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर BC, देखिए वही फिगर है, DE समानांतर BC है, DE समानांतर BC मैंने खींच दिया। देखिए D और E क्रमशः भुजा AB पर कौन बिंदु है D, AB पर कौन भुजा D, और AC पर कौन बिंदु E है, तो मैंने दे दिया इस प्रकार है कि D समानांतर BC यदि AD 1 है, AD का मान 1 और DB का मान 2, D से B तक का मान 2 है, तो AC का मान कितना दिया, A से लेकर बड़का भुजा दिया है 27 सेंटीमीटर, बड़का भुजा AC, A से लेकर C तक का मान दिया 27 सेंटीमीटर। तो कहता कि तो EC का मान, EC है, देखिए इसको मान लेते हैं कि X, EC ई वाला भुजा ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया था कि जो अनुपात इधर लीजिएगा वही अनुपात उधर भी लेना है, ठीक है। तो यहां पे समझ सकते हैं थोड़ा सा, चलिए, तो जो अनुपात हम लोग इधर लेंगे वही अनुपात इधर भी लेना होगा। हमको कौन सा भुजा ज्ञात करना है, जो तो EC का मान ज्ञात करना है। तो चलिए किस तरीका से लेंगे समझिएगा। अगर मैं बोलूं इधर कि इधर मैं अगर AB, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, AB बटे में DB ले लूं, AB पूरा बड़ा भुजा A से लेके B तक, तो मैं यहां पे लिख देता हूं AB बटे, और फिर मैं DB लूंगा, क्या लूंगा DB, AB बटे DB, A से लेके B तक चला और फिर D से B तक, तो AB बटे में DB। तो इधर क्या भुजा लेना होगा, इधर पहले बड़ा भुजा लीजिए, A से लेके C तक चलना होगा, यानी कि AC, क्या AC, और फिर E से लेके C तक, क्यों कि मैंने इधर A से लेके पहले B तक चला, तो देखिए मैंने AB फिर बाटा में DB, D से B तक छोटा लिया, तो यहां से चलिए A से लेके C तक पहले चला, AC हो गया, और फिर E से लेके C तक चलना होगा, यानी कि EC निकालना होगा, और इसी को मैंने मान लिया हूं x सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए AB का मान कितना होगा, तो A से D तक है 1 और D से B तक है 2, तो A से लेके B तक 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटा में DB का मान है केवल 2, तो मैंने 2 रख दिया, बराबर AC A से लेके C तक दिया 27 सेंटीमीटर, तो मैंने 27 लिख देगा, बटा EC को मैंने माना है x, तो मैंने x दे दिया। अब x को यहां से तिरछी गुना करके निकाल सकते हैं, तो कीजिए तिरछी गुना, 3 से तो 27 इससे कट जाएगा जी, काट दीजिए ना, 3 27, और ए यहाँ पे हो गया 1, x से 1 में गुना कीजिएगा x हो जाएगा, और तिरछा गुना कीजिए तो 9 से 2 में गुना कीजिएगा तो 9 दूनी 18, x का मान आ गया 18 सेंटीमीटर, और x किसको माने थे, तो EC को माने थे, यानी कि EC का मान आ गया 18 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में है, 9 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ लीजिए, आपको बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। यहां से आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग यहां से बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है। अब आप पूछोगे कि समरूप क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जो आकृति एक दूसरे को पूरा नहीं ढक सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन दोनों का आकार एक जैसा होना चाहिए। जैसे त्रिभुज से समरूप हो सकता है, वर्ग के समरूप हो सकता है, आकार एक होना चाहिए, आकार एक जैसा होना चाहिए। अमाप यानी कि लंबाई बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आकार एक जैसा। त्रिभुज सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास 1 में आपको बताया था। तो चलिए इस सवाल को हम लोग को जवाब देने से मतलब है, ठीक है। चलिए कहता है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का कितना है, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एवं क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए
जब क्षेत्रफल दे देगा और वो जब भुजा का अनुपात पूछेगा, दो त्रिभुज रहेगा और दोनों त्रिभुज समरूप रहेगा। देखिए दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया से पहले देखिए, क्षेत्रफल दिया है त्रिभुज एबीसी का दिया है 36, अच्छा, और डीएफ का दिया है 49। तो पहले आपको दोनों की इस तरीका से लिख लेना है। पहले त्रिभुज एबीसी की बात किया तो मैंने त्रिभुज पहले एबीसी वाला लिखा हूं, त्रिभुज एबीसी वाला लिखा हूं, और फिर दूसरा में त्रिभुज डीईएफ का बात किया तो मैंने दूसरा का मैं डीईएफ की लिखा हूं। अब देखो भुजा की जब अनुपात पूछेगा ना दोस्तों, तो क्या करना है ना कि जो क्षेत्रफल है ना, उस क्षेत्रफल को अनुपात इस तरीका से लिख देना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिभुज डीईएफ का, और क्षेत्रफल को हम लोग रूट में कर देंगे यानी कि वर्गमूल निकाल देंगे ना। तो किसका अनुपात आ जाएगा, तो भुजा का आ जाएगा अनुपात। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, फिर अनुपात 49 का वर्गमूल 7। तो भुजा का जो अनुपात होगा ना 6:7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, 6:7। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट होगा। 7:6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सवाल में पहले त्रिभुज एबीसी दिया है इसलिए मैंने बोला, ठीक है। हाँ, तो यहां पे 6:7 ऑप्शन होगा। अगर मान लीजिए कि दोनों त्रिभुज यहां पे समरूप ही है, अगर भुजा का अनुपात देता, किसका, भुजा का अनुपात देता और कहता कि क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, तो इसको मैंने स्क्वायर कर देता। तो 6 अगर भुजा के देता और क्षेत्रफल के पूछता तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 कर देते, यानी कि 36:49 लिखते। कब, जब भुजा का अनुपात देता और क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तब। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और भुजा का पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल वाला पे वर्गमूल निकाल देंगे रूट लगा के और निकाल लेंगे, जो होगा वो मेरा भुजा का अनुपात हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हुआ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे बढ़ते हैं, इसको आप उतार लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4, जिसको पढ़ के सवाल को जवाब दीजिए। दिए गए EFG में, यहां पे त्रिभुज होगा, दिए गए त्रिभुज EFG में LM समानांतर FG, LM जो है FG के समानांतर है, तो LE का मान ज्ञात करना है। LEE वाला भुजा को हम लोग को मान लेते हैं कि x होगा, x को यहां पे मान निकालना है। EM का मान 1.8 सेंटीमीटर, MG का अनुपात, MG का मान दिया 5.4 सेंटीमीटर, LF का मान दिया है 7.2 सेंटीमीटर। तो कहता कि LE यानी कि EL या LE का मान यानी कि x का इसका अनुपात बताना है, मान निकालना, सॉरी, इसका LE भुजा का कि कितना होगा। तो जो अनुपात इधर लेंगे ट्रायंगल में वही अनुपात इधर लेंगे, किसके अनुसार, तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार। तो यहां पे क्या लेंगे, इधर मैंने ले लेता हूं EL, क्या लिखता हूं जी, EL और बटे में LF, जो अनुपात इधर वही अनुपात इधर होना चाहिए। तो EL बटे LF, तो इधर क्या होगा, EM बराबर EM और फिर MG हो जाएगा। EL यानी कि EL बोलिए या LE बोलिए, इसको मैंने कितना माना हूं x, हमको x को मान पता करना है। LF का मान है 7.2 सेंटीमीटर बराबर EM का मान है 1.8 सेंटीमीटर और mg का मान है 5.4 सेंटीमीटर। हमको x का मान निकालना है, तो तिरछा तिरछी क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। देखिए ना आज कट जाएगा, आपको ऐसे ही कट रहा है। देखिए 18 से 54 दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, ऊपर भी दशमलव नीचे भी, और 18 से 54 कितना बार में, 3 बार में कट जाएगा। कितना बार में जी, तो 3 बार में कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो यहां से जब 3 बार में कट जाएगा तो ये 3 से x में गुना करेगा, और 3 से देखिए ना 72 भी कट जा रहा है, 24 3 72 इसी कट रहा, काट दिए। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 हो गया, तो x से 1 में करेंगे तो हो जाएगा x, 2.4 से 1 में गुना करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि x का मान आ गया 2.4 यहाँ पे, यानी कि LE का मान किसका आ गया जी, LE का मान आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो कितना है 2.4 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो ऐसे ही सवाल हम लोग के बिहार बोर्ड में आते हैं, जो कि लोग स्टूडेंट घबरा जाते हैं, और हम तो बोलेंगे कि एक बार आप इसको बढ़िया से समझ जाइएगा, जो मैंने समझाया था शुरू में कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको सारा क्वेश्चन को आप ऐसे ही चुटकी में बना देंगे। कोई देखने में कितना फिगर देख के लोग डरा जाते हैं, लेकिन इसमें डराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए हो गया 2.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहां से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कहता है कि दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। मैंने यहाँ पे फिगर भी बना दिया हूं क्योंकि सवाल में आपको फिगर दिया हुआ था। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण किसका बात कर रहा है? कोण का चिन्ह है कोण ACB, कोण ACB बराबर के मान पूछ रहा है। कोण ACB ये देखिए ई वाला कोण निकालने के लिए कह रहा है कि कितना डिग्री का होगा है। देखिए ई वाला ACB ई वाला की बात कर रहा है, ई वाला कोण की। तो बोलिए मैं आपको बताता हूं जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो AD समानांतर होगा BC। जब AD BC के समानांतर होगा तो जो AC रेखा जो ये वाला है AC ये तिर्यक छेदी रेखा का काम करेगा। किसका? तिर्यक छेदी रेखा का। और जब दो समानांतर रेखा का कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है। तो देखिए ये वाला कोण C का एकांतर कोण ई वाला होगा, इधर वाला ई वाला जो कोण होगा ई कोण C का एकांतर होगा, यानी कि ई वाला 70 डिग्री तो ई वाला भी 70 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखिए हम चलते हैं त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो बोलिए यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण C और प्लस में कोण B बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि ACB में हम चले हैं त्रिभुज ACB में। तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। कोण A ई वाला से चलिए तो यहाँ पे कितना दिया? 70 डिग्री, 70 प्लस कोण C ना पता करना है ACB, तो C को पता करना है तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ACB प्लस कोण B कितना है? 55 डिग्री और बराबर में 180। तो 70 और 55 कितना होगा? तो 70 और 55 हो जाएगा आपको कितना? 7 5 12 120, 125 डिग्री और प्लस में कोण ACB बराबर में 180 डिग्री। तो 180 125 है, 125 प्लस मुपटी माइनस में कोण ACB बराबर 180 डिग्री माइनस के 125 डिग्री। तो कोण ACB घटा लीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 2 गया 5 और 1 में से 1 जाएगा 0। 55 डिग्री मेरा आंसर हो गया। कितना डिग्री जी? तो ये मेरा 55 डिग्री आंसर हो गया। ऐसे भी आपको सोचना है, मैंने तो हल करके बता दिया ना, लेकिन आपको परीक्षा में ऐसे नहीं इस तरीका से सोचना है। देखिए AD BC के समानांतर है तो AC यहाँ पे तिर्यक छेदी रेखा, तो जब ई वाला 70 डिग्री तो ई वाला भी 70 हो गया, तो 70 और 55 तो 70 55 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, तो 180 में से 125 घटाइए तो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, 1 में से गया 0। 55 डिग्री आंसर। तो 55 डिग्री कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर B मेरा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B मेरा राइट हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब जोड़ होता है। तो किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर माने घटाओ, दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण है। ऑप्शन A है, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, चारों में से चुनना कि कौन त्रिभुज के कोण होंगे। तो मैं आपको बताता हूं सवाल। हम लोग देखिए इसको बेसिक से भी हल करके निकालेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसको हम लोग ऑप्शन से हल कर लेंगे, बहुत आसानी से जल्दी बन जाएगा। तो कहता कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरा के बराबर होना चाहिए। देखिए 45 45 दो को कोण जोड़ते हैं तो 45 45 90, तीसरा कोण होगा 90 के बराबर हो रहा है, बात सही है। फिर कहता है कि यदि दो कोणों का अंतर 50 भी होना चाहिए तो दो कोण के जोड़िए, अंतर देखिए तो घटा के 90 और 45 में, 90 भी 45 में लीजिएगा तो 50 के अंतर आएगा नहीं, 45 में अंतर भी 50 होगा नहीं, तो ऑप्शन पहला मेरा गलत हो गया। बोला था कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होना चाहिए, तो दो कोण के जोड़े तो 45 45 दो कोण के जोड़े तो 90 तीसरा कोण के बराबर हो गया। लेकिन एकरा में कोई दो कोण का अंतर हो रहा है 50 डिग्री, तो बोलिएगा कि नहीं, इसलिए मेरा ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा का देखिए
पहले का 20 डिग्री 70 डिग्री, तो 70 दो कोण के जोड़िए तो 20 और 70 कितना हो जाएगा, 90 के बराबर हो जा रहा है। दो कोण का जोड़ सर के कोण के बराबर हो जा रहा है। अब कहता कि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री, तो 70 और 20 में कितना का अंतर, 70 और 20 में कितना का अंतर, तो 50 डिग्री का अंतर हो जा रहा है ना। तो ये मेरा तो ऐसे ही लगता है कि यही मेरा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया जी, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अच्छा सी में देख लीजिए, 40 डिग्री और 70, तो 40 दो कोण के जोड़िए तो 70 और 40 का 70 हो जाएगा, तो सर यही दोनों को जोड़िएगा तो इसी के बराबर, तो 40 और 70 कितना हो जाएगा 110, तो यहाँ 110 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है ऑप्शन सी। इसको देखिए 60 और 20 दो कोण के जोड़िए तो 60 और 20 कितना होगा 80, और यहाँ पे दिया है 100, तो ऑप्शन से हम लोग इसको कर लिए, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट होगा। देख लीजिए दो कोणों का जोड़, तो 20 और 70 90 भी हो जा रहा है, और 70 और 20 में दो कोणों का अंतर 50, 70 और 20 में कितना का अंतर, 50 का भी अंतर हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। मेथड से बनाने की जरूरी नहीं है, हम लोग ऑप्शन से कर लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, चलिए इसको पढ़िए। किसका कथन यह है, कोई कथन है त्रिभुज का और उसी पे चर्चा करना है। किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव यानी कि हमेशा समान रहता है। एक कथन किस व्यक्ति ने दिया था, इसको आप लोग को बताना है कि किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक का ना कि समान कोण त्रिभुज में समान कोण होगा तो उन त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये किस व्यक्ति ने बोला था। पहला ऑप्शन में है न्यूटन, बी में है थेल्स, और सी में पाइथागोरस, और सी में है आर्यभट्ट। तो यहाँ पे इस कथन को यहाँ पे थेल्स ने बोला था। किसने बोला था, थेल्स ने बोला था। क्या कि जब किसी दो त्रिभुज का समान कोण होगा तो त्रिभुज में उनकी संगत अनुभुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। जब कोण बराबर तो संगत भुजाओं का अनुपात भी सदैव समान रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर मेरा भी राइट हो जाएगा। थेल्स ने बोले थे। किसने बोले थे, थेल्स ने बोला था। तो चलिए क्लियर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यदि आधार B और बराबर भुजा A हो। समद्विबाहु क्या सवाल में बोला है जी, तो समद्विबाहु देखिए त्रिभुज भुजा के आधार पर अलग होते हैं, कोण के आधार पे अलग होते हैं। कोण के आधार पे भी 3 भागों में बांटा गया है और भुजा के आधार पर भी 3 गो। देख लीजिए कौन कौन। तो एक होता है समबाहु जिसकी सभी भुजा बराबर हो तो समबाहु, जिस त्रिभुज का केवल 2 भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु, द्वि मतलब 2 भुजा बराबर। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर नहीं होता है, उसको कहते हैं। तो कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यदि आधार B हो और बराबर भुजा A हो। तो इसका फिगर इस तरीका से बना के भी आप निकाल सकते हैं। समझ के देख लीजिए इस तरीका से ABC। तो मैंने मान लेता हूं कि इस बराबर भुजा A वाला दोनों भुजा बराबर है, AB और BC बराबर है। मैंने यहां पे बोल दिया कि AB किसके बराबर है, मैंने यहां पे बोल देता हूं कि AB बराबर है AC का। तो 2 भुजा बराबर हो गया, तो तीसरा भुजा कौन होगा, ये वाला BC। तो कहता कि आधार यानी कि इसका भुजा का जो तीसरा भुजा है, आधार नीचे ना होता है BC और बराबर भुजा A। तो कहता है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A से मैंने भुजा BC पर लंब डाल दूंगा, यहाँ पे D ले लूंगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे ऊंचाई होता है ना, आधार गुना ऊंचाई, इस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, आप यहाँ से कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हैं, है ना जी। यहाँ से AD का मान निकाल के तो आधार गुना ऊंचाई करके आप पता कर सकते हैं। तो मैं आपको जनरली बता देता हूं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि अगर आधार B हो गया और बराबर भुजा A हो तो यहाँ X और Y भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, अगर आधार B है तो आधार में होता है B क्या होता है, आधार इंटू √4a² माइनस के b² पूरा के बटे में 4 होता है। या इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ में करके देखिए 1/4b √4
ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इस तरीका से भी आपको कहीं कहीं लिखल मिलेगा। तो 1/4b, बी क्या है तो आधार वाला बी हो जाएगा, रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर भुजा अगर a है तो यहां बराबर भुजा में 4 से गुना करेंगे और माइनस के बी स्क्वायर यानी कि आधार वाला भुजा फिर घट जाएगा और रूट में रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी मेरा यहां से राइट हो जाएगा। b/4 है ना, b/4 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहां से 9 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं और इसको हम लोग पढ़ के जवाब देने की कोशिश करेंगे। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें त्रिभुज का भुजा बराबर छोटा नहीं, तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि h ज्ञात करें। तो देखिए अगर मैं कॉन्सेप्ट से बताऊंगा तो ऑब्जेक्टिव सवाल में समय ज्यादा लग जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पे 2 फार्मूला आपको बताता हूं और दोनों आपको यहां से याद कर लेने हैं और कंफर्म है कि दोनों में से एक न एक हमेशा सवाल पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले आपको याद करना क्या है कि समबाहु क्या, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले आपको पता करना है, याद कर लेना है ताकि आपको परीक्षा में पूछे तो कोई दिक्कत ना हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने में भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुने में भुजा का स्क्वायर होता है, √3/4 गुने में भुजा का स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा बात आपको क्या याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कभी ऊंचाई, तो ऊंचाई देखिए पूछिए दिया है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद करना है कि √3/2 गुने में भुजा, √3/2 गुने में भुजा, √3/2 गुने में भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का ही फॉर्मूला होता है √3/2 गुने में भुजा। नहीं तो आप मेथड से भी हल कर सकते हैं इस तरीका से कि यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे ए से मैं लंब खींच दूंगा, यहाँ पे नाम AD लंब BC हो गया, तो यहाँ से भी आप हल कर सकते हैं निकाल के। लेकिन मेरा पूछा कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो √3/2, तो लिख लेंगे √3/2 गुने भुजा कितना दिया है जी, तो इसकी भुजा दिया है एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ 12 लिख दिए। 2 से 12 क्या बार में कटेगा, 6 बार में, तो 6 से √3 में गुना कीजिएगा तो 6√3 सेंटीमीटर मेरा ऊंचाई निकल के आ गया। 6√3 कौन ऑप्शन में है, 6√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से राइट हो जाएगा। ठीक है। अगर भुजा, अगर इसी त्रिभुज की अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो यहाँ का फार्मूला लगा लेंगे, देखिए पहले का फार्मूला लगा लेंगे इस तरीके से, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 गुने में भुजा केवल। तो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा कितना है, तो भुजा 12, तो 12 गुने 12, 2 बार लिख देंगे, 4 से 12 क्या बार में, 3 बार में, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 36 से गुना कर लीजिए किसमें, तो 36 से गुना कर लीजिए √3 में, तो 36 √3 सेंटीमीटर मेरा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कब, जब समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर रहेगा तब। अगर ऊंचाई की बात करेगा तो हो जाएगा 6√3, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों फार्मूले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहां से 10 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सवाल को पढ़िए, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि कभी कभी क्या करेगा सवाल में कि क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा तो भुजा का अनुपात पूछेगा, तो कभी कभी भुजा का अनुपात दे देगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। तो सुनिए, कहता है कि 2 समरूप त्रिभुज की
भुजाएं का अनुपात, भुजा का अनुपात दिया और क्षेत्रफल का पूछा है तो लिख लीजिए भुजा का अनुपात कितना दिया है, तो भुजा का दिया है 3:5। आपसे पूछ रहा है किस चीज का, क्षेत्रफल का। तो देखिए जब भुजा का देता है और क्षेत्रफल के निकालने के लिए बोलेगा तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए और एक बार 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 9:25 मेरा आंसर हो गया। अगर क्षेत्रफल का पूछता है, सॉरी अगर क्षेत्रफल दे देगा और भुजा का पूछता तो रूट लगा देते क्षेत्रफल वाला में, वर्गमूल निकाल देते। तो बोलिए 9:25 कहां है, देखिए 9:25 होना चाहिए, रूट में है, नहीं होगा। देखिए ऑप्शन ए में देखिए 81 अनुपात रूट अंडर, रूट में 81 अनुपात और रूट में 625। तो 81 के वर्गमूल कितना 9 हो जाएगा और 625 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो जाएगा। इस तरीका से भी नहीं दिया सवाल, इसको भी इस तरीका से घुमा के दे दिया है स्टूडेंट को गड़बड़ाने के लिए। देखिए तो 81 का वर्गमूल 9 और 625 का वर्गमूल 25 होता है। देखिए इन दोनों रूट में तो होगा नहीं, क्योंकि रूट में तो आया नहीं तो गलत हो गया। रूट 3 अनुपात रूट 5 में होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। यानी कि 81 का वर्गमूल 9 और 625 का वर्गमूल 25 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो गया। तो मैंने इसमें आप लोगों के आप इस क्वेश्चन को उतार के अच्छा से कर लीजिए रिवीजन। अच्छा मैंने इसमें टोटल अभी 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब यहां से आपको बिहार बोर्ड में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, मैं आपको दावा के साथ दे सकता हूं। क्यों, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 ट्रायंगल का जो हुआ दूसरा वीडियो, आप दोनों के एक बार ढंग से देख लीजिएगा ना और कॉपी में रिवीजन कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अभी तक जितना भी सवाल मैंने बताया सब एक कहीं ना कहीं 2020, 2021, 2022 में पूछा गया ही क्वेश्चन था। ठीक है, और बहुत आसानी से हम लोग किए भी। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों में अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उन लोग की हेल्प हो जाएगा। तो चलिए आज इतने बार, फिर अगले चैप्टर में यानी कि ट्रायंगल खत्म हो गया, अगला होगा निर्देशांक ज्यामिति, है ना जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको में हम लोग अगले चैप्टर को अगले वीडियो में देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।